हाँ, तो भाई लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज जो हमारा टॉपिक आता है ना, रेशियो प्रपोर्शन के बाद जो उसी चैप्टर के एक टॉपिक आता है ना, जिसको कहते हैं लॉगरिथम। बहुत लोगों की इसमें दिक्कत आती है, बहुत लोग इसको बहुत दिन दिन तक पढ़ते हैं ना, और फिर भी कहते हैं सर समझ नहीं आया मेरे को। तो मैंने कहा मेरे साथ बस तुम मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट रहो, लॉगरिथम की सारी प्रॉपर्टीज देखो, है ना, और फिर मेरे साथ दो चार क्वेश्चंस करो। और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, वो प्रैक्टिस करो मेरे साथ और देखो तुम कहोगे कि सर हाँ आपकी बात लॉगरिथम आ गया है। तो एक बार भरोसा करके 15 मिनट 17 मिनट जो मैं प्रॉपर्टी बनाऊंगा ना, उसे ध्यान से कान में लीड लगा के सुनो। सिर्फ सुनो, लिखो भी मत। लिखने के लिए बाद में फिर से एक बार दोबारा देख लेना, लिख लेना। ठीक है, पहले सुन लो, क्योंकि सुन लिया एक बार ना, काम हो गया। अब तो स्टार्ट करते हैं फटाक से टॉपिक में। देखो, टॉपिक है लॉगरिथम। लॉगरिथम एक ऐसा टॉपिक है ना, जिसमें जो कि ये एक ऐसा फंक्शन है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि सिंप्लीफिकेशन करने में हेल्प करता है ना। जब हमको सिंप्लीफाई करना होता है ना, किसी चीज को सिंप्लीफिकेशन करना होगा, तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है। ठीक। सिंप्लीफिकेशन से मेरा क्या मतलब है, थोड़ा पेन दिक्कत दे रहा है ना, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करता है। अब सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करने के लिए हमको कुछ ना कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, जिनको लगाएंगे तो चीजें सिंप्लीफाई होती चली जाएंगी, और उसी को वही सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करेगा। तो सिंप्लीफिकेशन करने से पहले, प्रॉपर्टी जानने से पहले, लॉग होता क्या है वो देख लो, है ना। तो लॉग को LOG लॉग से नोट करते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, एक यहाँ पे लॉग में लॉग के थोड़ा नीचे साइड नंबर होता है, और एक लॉग के जस्ट सामने नंबर होता है। तो जो नंबर लॉग में नीचे साइड दिया होता है, इसको कहते हैं बेस। इसको क्या कहते हैं, बेस। और जो नंबर यहां पे दिया होता है, इसको कहते हैं इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स। तो दो चीजें होती हैं लॉग में, एक होता है बेस, एक होता है इंडेक्स। ठीक। अब तुम्हारा ये जो तो अब ये जो यहां पे अगर इंडेक्स के ऊपर कोई नंबर लिखा है ना, तो ये इसकी पावर हो गई। किसकी पावर हो गई, इंडेक्स की पावर हो गई। और अगर यहीं पे कोई नंबर लिखा है तो ये भी पावर हो गई, लेकिन ये पावर किसकी है, बेस की पावर है। तो लॉग में दो चीजें होती है, एक बेस होता है, एक इंडेक्स। पर बेस नीचे होता है, इंडेक्स ऊपर होता है। एक इंडेक्स की पावर भी हो सकती है और बेस की पावर भी हो सकती है, दोनों के ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं, इसलिए दोनों पावर्स को अलग अलग मैंने दिखाया है। ठीक है। और लॉग सॉल्व करते टाइम ये याद रखना, हमेशा हमेशा अगर नंबर दे रखे हैं तो नंबर हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। लॉग सॉल्व करने के सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने के लिए या प्रॉपर्टी लगाने के लिए, प्रॉपर्टी लगाने से भी पहले सबसे पहले नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो उसको प्राइम नंबर बनाएंगे। तो प्राइम नंबर बनाने के लिए, है ना, प्राइम नंबर बनाने के लिए तुम क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते थे, ऐसे ऐसे लिखते, ऐसे वो बनाते थे, जैसे 22 लिखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 1 जा 11, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, है ना। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है। अब जैसे तुमको एक एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे लिखा है log 3 और यहाँ 2। तो इसको रीड कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले बात आती है रीड करने की बात। तो यहाँ पे ये जो इसको इसको कहेंगे ये log 2 बेस 3। इसको रीड कैसे करेंगे, log 2 बेस 3। हम लोग log 2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, जब मेरे को बेस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ log 2 व्हेन बेस इज 3। तो रीड कैसे करते हैं बात समझ में, बेस हमेशा नीचे होता है, सामने वाले को इंडेक्स कहते हैं, और उसी इंडेक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब इसी को देखते हुए कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि अगर log लिखा हुआ है, बेस में एक b दे रखा है, और दो नंबर्स मल्टीप्लाई में दे रखे हैं इंडेक्स में दो नंबर मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो इसको ओपन कर सकते हैं log b बेस m प्लस log b बेस n। मतलब दो नंबर अगर मल्टीप्लीकेशन में दे रखे हैं तो वो कैसे खुल जाएंगे, दो टुकड़ों में टूट के लॉग के साथ अलग अलग एडिशन में खुल जाएंगे। लॉग में अगर इंडेक्स में मल्टीप्लीकेशन में दे रखा है तो वो दो टुकड़ों में टूटता है, और कौन से दो टुकड़े होंगे, एक m का टुकड़ा और एक n का टुकड़ा, और एडिशन में टूट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखा है log सपोज कर लो बेस में 3 दे रखा है और यहाँ लिखा है 2 × 5। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, log 3 बेस 2 प्लस log 3 बेस 5। बस
ऐसे ही तोड़ना है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्लियर है। अब आ जाते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर लॉग लिखा हुआ है, बेस में अभी बी है और अब दो नंबर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड में दे रखे हैं, तो क्या हो जाता है, तो हो जाता है लॉग बी बेस एम माइनस लॉग बी बेस एन, है ना। अगर दो लोग डिवाइड में है, डिवीजन किसके साथ जाता है, माइनस के साथ जाता है। डिवीजन किसके साथ जाता है, माइनस के साथ जाता है। तुम इंडेसेस की भी प्रॉपर्टी याद रख लो, अगर दो नंबर ए और ए मल्टीप्लाई में है, एक एम है एक एन है, तो दोनों नंबर्स ऐड हो जाते थे। तो बस वही वाली बात है कि यहाँ का मल्टीप्लीकेशन भी दो चीजों को ऐड कर रहा था, और अगर यहीं पे दो लोग डिवाइड में होते थे ए की पावर एम, तो ये माइनस हो जाता था। तो वही इंडेसेस वाली बात है, जो चीज जिसको इंडेसेस में तो माइनस, डिवाइड वाले को माइनस में ले जाते थे, वैसे यहाँ पे भी डिवाइड वालों को लॉग किस में चला गया, माइनस में, और यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला किस में चला गया, एडिशन में, है। एग्जाम्पल इसका भी देख लो, जैसे लिखा है लॉग, है ना, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 10 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको कैसे लिख लोगे, लॉग 2 बेस 10 माइनस लॉग 2 बेस 2। ठीक है, ऐसे खोल देंगे। अभी मैं तुमको करना नहीं बता रहा, मैं सिर्फ तुमको प्रॉपर्टी लगाना बता रहा हूँ। कोई ये मत कहना सर हाँ इसको और थोड़ा थोड़ा तोड़ दीजिए तो और हो जाएगा, तो मैं नहीं, अभी सिर्फ प्रॉपर्टी पे रहो, अभी सिर्फ यही बात कर रहा हूँ कि यही प्रॉपर्टी है मेरी। ठीक है, ठीक है। आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है लॉग लिखा हुआ है, बेस में बी लिखा हुआ है, इंडेक्स में ए लिखा हुआ है, और इंडेक्स की पावर आ गई है एम। यहां लिख देता हूं, इंडेक्स की पावर एम, ये है। अब पावर का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, एम जो भी पावर होगी वो आगे चली जाएगी, एम आगे आ जाएगा लॉग बी बेस ए। मैंने क्या बोला, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो भी आपकी इंडेक्स की पावर होगी, इंडेक्स की पावर होगी, उसको आगे भेज देंगे, उसको आगे भेज देंगे, और न्यूमरेटर में है ना, न्यूमरेटर में आगे भेजेंगे, न्यूमरेटर में आगे भेजेंगे। तो ये जो पावर थी, ये मेरी जो पावर है इंडेक्स की, ये पावर आगे भेज दी गई है, ये पावर आगे भेज दी गई है। तो यहाँ पे देखो आपका m क्या हो गया है, m आ गया है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। एक मिनट, स्लाइड बंद हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, चलिए, कोई दिक्कत इतनी बात में। अब आती है अगली प्रॉपर्टी। अब अगली प्रॉपर्टी तुम खुद ही समझ गए होगे कि अभी ये पावर कहां थी, इंडेक्स पे। अब सर अगर ये पावर यहां पे आ जाए बेस पे, अब पावर कहां गई है, अब बेस की पावर है, अब ये जो है वो बेस की पावर है m, है ना, बेस की पावर है m। तो अब क्या होगा, ये m भी आगे चला जाएगा, बेस की पावर भी आगे चली जाएगी, पर अब की बार डिवाइड में आगे जाएगी, 1/m log b बेस a, 1/m log b बेस a आगे गया, पर डिनोमिनेटर में आ गया। मैंने क्या बोला, ये आगे तो जाएगा, ब्लू से ही लिखूंगा कि तुमको याद रहे कि यहां पे बेस की पावर होगी, उसको आगे भेज देंगे डिनोमिनेटर में, उसको आगे भेज देंगे डिनोमिनेटर में, है ना। बेस की पावर जो भी होगी उसको आगे भेज देंगे, और कहां आगे भेजेंगे, डिनोमिनेटर में आगे भेजेंगे। कोई दिक्कत है ना। अब तुमको एक एग्जांपल समझाते हैं, है ना। मैंने कहा सपोज कर लो तुमको लिखा हुआ है लॉग
टू और यहां लिखा है 8, बेस में 2 है और नंबर लिखा है 8, ठीक है। तो मैंने बोला जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है सबसे पहले उनको प्राइम नंबर बनाओ, तो 8 प्राइम नंबर नहीं है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर बनाने के लिए 8 को क्या लिख लेंगे 2 की पावर 3, 8 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 लिखोगे 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो अब ये देखो, अब ये पावर किसकी आ गई, अब ये पावर आ गई इंडेक्स की, अब ये पावर आ गई इंडेक्स की, ये आगे भेज दिया जाएगा, 3 आगे आ गया, log 2 और 2, इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे। अभी फर्दर भी ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन अभी से मैं तुमको प्रॉपर्टी समझा रहा हूं, तो प्रॉपर्टी के साथ इतना कर देंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। एक और एग्जांपल देखो, अगर लिखा है log, नीचे लिखा है 8, यहां लिखा है 25, कैसे लिखेंगे, 8 प्राइम नंबर नहीं है तो 8 को लिख लिया 2 की पावर 3, 25 प्राइम नंबर नहीं है, इसको लिख लिया 5 का स्क्वायर, अब ये स्क्वायर ये पावर है, ये आगे आएगी तो 2 आगे आ गया, यहां पे देखो, यहां पे ये 3 पावर है, आगे आएगा 3 आगे आएगा, 3 आगे आएगा डिवाइड बाय 3, 3 लेकिन डिवाइड में जाएगा, बेस की पावर है, log 2 बेस 5, ठीक है। उम्मीद करता हूं कैसे प्रॉपर्टी लगानी है समझ में आया है, ठीक है। 4 प्रॉपर्टीज क्लियर है, 4 प्रॉपर्टीज क्लियर है, एग्जाम्पल के साथ फटाक से देख लो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और सबके एग्जाम्पल्स, ठीक। अब आ जाते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। फिफ्थ प्रॉपर्टी में, फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर लॉग दे रखा है और इंडेक्स, और तुमको बेस दे रखा है और इंडेक्स दे रखा है, और यहां पे लेकिन एक बात है, जो जितना बेस है उतना ही इंडेक्स है, मतलब बेस और इंडेक्स एकदम सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिखा है log 2 और 2, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, दिमाग में नहीं लगाना, आंसर 1, बेस और इंडेक्स सेम हो जाएंगे, आंसर 1। अब अगर जब पिछले वाले एग्जांपल में जाए तो यहाँ वाली बात देखो, यहाँ पे आपका ये चीज ये भी 2 है और ये भी 2 है, दोनों चीजें सेम है, तो 3 इंटू ये बेस और इंडेक्स सेम है, तो ये 1 बन गया, तो 3 इंटू 1 आंसर क्या हो गया 3। लो फर्दर सॉल्व हो गया, फर्दर सॉल्व हो गया। अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, 3 आंसर हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। प्रॉपर्टी उसका एग्जाम पिछले एग्जाम्पल में ही इसको ऐड कर दिया, साथ साथ नोट करते जाओ मेरे साथ, ठीक। अब आती है सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए लिखा है, मान लो कोई नंबर ए लिखा है, उसके पावर में लॉग दे रखा है, ए नंबर उसके पावर में लॉग दे रखा है, और इस ये जो पावर लॉग है उसका बेस ए है और इंडेक्स बी है, तो जब ये वाला नंबर और जो लॉग है, जो उसकी पावर, जो लॉग उसकी पावर थी उसका बेस दोनों सेम होंगे। मैंने क्या बोला, ये चीज और ये चीज दोनों सेम होंगे। मैंने क्या बोला, नंबर और एंड लॉग का बेस, हिंदी में लिख दे, का बेस सेम है, तो आंसर इंडेक्स आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, इंडेक्स आ जाएगा, मतलब आंसर बी आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिखा हुआ है 2 log, इसके में बेस 2 और यहां पे लिखा है 5, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, 5 आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी कहती है कि यहाँ वाला लॉग जो पावर में लॉग है उसका बेस और यहाँ जो जिसके ऊपर लॉग पावर है वो दोनों सेम होते हैं, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाता है, इंडेक्स आंसर आ जाता है, ठीक है। अभी डायरेक्ट इसके तुमको एप्लीकेशन मिलेंगे, लेकिन अभी से तुमको प्रॉपर्टी की तरह देखनी है। तो 6 प्रॉपर्टी तुम्हारे पास हो गई। आते हैं सेवेंथ प्रॉपर्टी में, आते हैं सेवेंथ नंबर प्रॉपर्टी। सेवेंथ नंबर प्रॉपर्टी कहती है, सेवेंथ नंबर ऑफ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर log a b लिखा हुआ है, log a बेस b लिखा हुआ है, या log b बेस a लिखा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं log b अपॉन log a। हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, हम लोग ने बेस को एलिमिनेट कर दिया है,
यहां पे हम लोगों ने क्या किया है, बेस को एलिमिनेट कर दिया है, बेस खत्म हो गया है, एलिमिनेट हो गया है, या यहाँ बेस नहीं दिख रहा, मतलब बेस जो ए था उसको भी अब एक इंडेक्स बना दिया, ये वाला ये जो बेस है, ये जो हमारा बेस था ए, इसको भी इंडेक्स बना दिया है, और अब इन दोनों के पास कोई भी बेस नहीं बचा है, कोई भी बेस नहीं है, ब्लैंक है इनका बेस क्या है, ब्लैंक है, कोई भी बेस नहीं है, मतलब हम लोगों ने बेस को एलिमिनेट कर दिया, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस एलिमिनेट कर सकते हैं। और नोट बना के याद कर लो, नोट कभी भी बेस नहीं गिवन है, बेस अगर तुम एलिमिनेट कर रहे हो या बेस इज नॉट गिवन, किसी क्वेश्चन में अगर बेस नहीं गिवन है तो बेस जो होगा वो ऑटोमेटिक 10 हो जाएगा या फिर ई हो जाएगा, ई यानी एक्सपोनेंट फंक्शन, जिनको नहीं मालूम है इसके बारे में, ई भी एक तरह का फंक्शन होता है, उसको कहते हैं एक्सपोनेंट फंक्शन। तो बेस या तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब या तो यहाँ पे 10 होगा या तो ई होगा, कुछ भी एक हो सकता है, ठीक है। तो हमारा इसको लिख कैसे सकते हैं, बस ये बताया, ठीक। अब अगली प्रॉपर्टी आती है, वो इसी से मिलती जुलती है, जैसे अभी log a b लिखा है, अभी बेस a है, अब क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन डिमांड कर रहा है चेंज बेस a टू c, अब हमको एक नया बेस a हटा के क्या बनाना है, c बनाना है, तो पहले तो अपने आप से बेस एलिमिनेट कर दो, log b अपॉन log a, अब जो भी नया बेस बनाना है, नया बेस क्या बनाना है, सी, उसको उठा के अपने आप से चुपचाप लिख दिया, ये लो नया बेस आ गया, नया बेस, ये बेस चेंज हो गया, इसको क्या कहते हैं, बेस चेंज की प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं बेस चेंज की प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। 8 प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है ना, लास्ट प्रॉपर्टी कहती है, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9 कहती है कि अगर log लिखा हुआ है, log लिखा हुआ है ना, और इसमें log में अगर यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ x दे रखा है और 3 दे रखा है, हमको फाइंड बोल रहा है, फाइंड x, हमको सिर्फ यहाँ पे x को छोड़ना है, मतलब x को यहाँ पे रहने देना है, बाकी यहाँ से ये जो पूरा log दिख रहा है ना, ये पूरा log हटाना है, मतलब log हटेगा कैसे, जब log को इधर शिफ्ट कर देंगे, इक्वल के इधर फेंक देंगे, तो मैंने x को यहीं पे रखा, जब log हटेगा, log अपने आप को हटाएगा, तो यहाँ पे ये जो भी बेस दे रखा है, बेस कितना दे रखा है 2, उस 2 को वो इक्वल के इधर भेज के नंबर बना देगा, यहाँ पे 2 नंबर बन जाएगा, और जो यहाँ पे पहले से एग्जिस्टिंग नंबर है उसको उसकी पावर बना देगा, तो आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल दिखा, तो लिखा है log 2, यहां पे लिखा है x इज इक्वल टू 5, मैंने बोला इस log को हटाना है, इस log को हटाना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो इस बेस को इस log को हटाएंगे, तो जो जब ये log हटेगा तो इक्वल के इधर जाएगा, तो यहाँ वाला ये जो बेस है वो यहाँ जाके नंबर बन जाएगा, और यहाँ वाला नंबर उसकी पावर बन जाएगा, तो यहाँ पे आंसर 32 आ जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी थी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये 9 प्रॉपर्टी समझ में आई। अब इन 9 प्रॉपर्टी के अलावा कुछ बातें, नोट्स याद रखना, जैसे log 1 हमेशा 0 होता है, log 10 हमेशा 1 होता है, log 100 हमेशा 2 होता है। अब ये मैं कैसे बता रहा हूं, देखो 1 के साथ एक भी 0 नहीं है, तो आंसर 0 आ रहा है, 1 के साथ एक 0 आ गया तो 1 आंसर हो गया, 1 के साथ 2 0 आ गए तो आंसर 2 हो गया। अब ऐसे ही 1 के साथ 3 0 आ गए, मतलब 1000 हो गया, तो आंसर क्या हो गया, 3, ठीक है। तो ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा log लिखा है और e लिखा है, इसका आंसर आता है 1, log e 1 होता है। ये नोट बना के ये सब बातें लिख लो, है ना, नोट बना के तुमको क्या करना है, ये सारी बातें लिख लेनी है, कोई दिक्कत है ना। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। हम लोग ने क्या किया, log की प्रॉपर्टी करी, हम लोग ने क्या किया, log की प्रॉपर्टी करी, ठीक है। हम लोग ने अभी क्या किया, हम लोग ने log की प्रॉपर्टी करी। चलो अच्छा, क्लास बंद करने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे log लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है 2√3 1728, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है।
तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 1728 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो वन जिसको जो प्राइम नंबर नहीं है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 1728 प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया log 2 रूट 3 है ना, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, ये गिन लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3, मैंने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। ठीक, अब बहुत लोगों को मालूम होगा, तुम रूट 3 का स्क्वायर लिखो तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 दे देगा। तो मैं कह सकता हूं, मैं 3 को क्या लिख सकता हूं, रूट 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, वापस से वही आंसर दे देता है। ठीक है, तो इसी बात को यूज करते हैं, 2 रूट 3 लिखा है, मैंने इस 3 को मैंने रूट 3 का स्क्वायर लिख दिया, इस 3 को रूट 3 का स्क्वायर लिख दिया, और इसके बाहर पहले से पावर 3 दे रखी थी, वो पावर 3 लगा दी। अब ब्रैकेट के बाहर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 रूट 3, 2 की पावर 6 और रूट 3 की पावर भी 6। अब दोनों के ऊपर देखो पावर सेम आ गई, दोनों के ऊपर अगर पावर सेम आ गई है, दोनों के ऊपर अगर पावर क्या आ गई है, सेम आ गई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने 2 रूट 3 लिख दिया और एक बार पावर कॉमन लेके 6 लगा दिया, है ना, दोनों से पावर 6 को लेके कॉमन एक बार पावर लगा दिया। अब ये जो भी पावर है ये इंडेक्स की पावर है, तो आगे चली जाएगी, 6 आगे चला गया, लॉग बेस में 2 रूट 3 और नंबर भी 2 रूट 3, इंडेक्स भी 2 रूट 3, ये दोनों सेम होते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया 6। ठीक है, तो मैंने आपको बस एक क्वेश्चन दिखाया जिससे आप देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना, इतने आसान नहीं आएंगे, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था, है ना। तो इसको हटा देते हैं। अभी आपका आज का काम क्या है इस वीडियो में, इस वीडियो में आपको ये देखना है कि आपको प्रॉपर्टीज याद करनी है ना। आपको जो मैंने 9 प्रॉपर्टी और एक नोट, है ना, एक नोट जो बनाया है वो आपको क्या करना है, वो आपको लर्न करना है। ठीक, जब आप ये लर्न कर लोगे ना, ये नोट आपको लर्न हो जाएगा ना, तो आपको 99% काम हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग रेशियो, प्रपोर्शन, इंडिसेस, लॉग सारे के क्वेश्चन करेंगे ना, जो पार्ट 3 आएगा ना, उसमें हम चारों के मतलब पूरा चैप्टर 1 के हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं डिस्कस पार्ट 3 में। उसमें लगभग हम लोग 10 से 12 15 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 5-6 क्वेश्चन से लॉग के ही हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग भाई उस और डिस्कस करेंगे, तब देखना तुम कितना ज्यादा लॉग समझोगे, प्रॉपर्टी समझोगे तो तुम अच्छे क्वेश्चन निकाल ले जाओगे, अगर नहीं समझोगे तो कोई मतलब कोई बात ही नहीं है, फिर तुमको दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी कि कोई और टीचर को रिफर करो, किसी और को वीडियो देखोगे। तो इससे अच्छा है 10 टीचर को देखने से अच्छा है जिसका भी देख रहे हो यार उसका दिल से देखो, कि मतलब तुमको भी खुशी हो और जिसका तुम देख रहे हो उसका भी खुशी हो, है ना, देखो। ठीक है, अगर तुमको मेरा वीडियो देख के ज्यादा खुशी मिली है ना, वीडियो अच्छा लगा है, तो जरूर से जरूर भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जाने से पहले, और एक नीचे कमेंट जरूर लिख देना। ठीक है, कमेंट में जो अच्छा लगे, अच्छा लगा हो तो अच्छा लिखना, खराब लगा हो तो खराब लिखना, है ना। बस तुम्हारी अच्छे खराब से ही थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हर दिन नया वीडियो बना सके। ठीक है, तो अगर पसंद आ रहा हो तो जरूर से जरूर लाइक करके जाए, और नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक का बटन दबा के जाए, लेकिन कुछ ना कुछ करके जाए, है ना, क्योंकि करने ही वाले कुछ कर पाते हैं, ना करने वाले, इग्नोर करने वाले तो वैसे वो इग्नोर हो करते हैं। ठीक है, चल टाटा बाय बाय।